Hello. Question is given that examine whether the vectors 3, 1, minus 4, 2, 2, minus 3, 0, minus 4, 1 are linearly independent or dependent. If dependent, find the relation between them. इस example में हमें 3 vectors given है and we have to check that the given vectors are linearly independent or dependent. अगर dependent है तो उनमें क्या relation है वो हमें यहाँ पे find out करना है. तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए जो हमें वेक्टर्स गिवन है उसे हम कंसीडर करेंगे x1 x2 एंड x3. सो द कंसीडर द गिवन वेक्टर एज x1 इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर 3 1 minus 4, x2 इज इक्वल टू सेकंड वेक्टर 2 2 minus 3, x3 इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर 0 minus 4 1. ओके, इन तीन वेक्टर को हमें चेक करना है लिनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है. इसके लिए हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स इक्वेशन कंसीडर करेंगे. सो कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन which is c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 is equal to 0. इसे मार्क करेंगे इक्वेशन स्टार. और जो इक्वेशन है उसमें जो वैल्यूज है c1 c2 c3 वो हमारे स्केलर होंगे और जो वैल्यू है x1 x2 x3 हमारे वेक्टर्स होंगे. ओके, तो इस इक्वेशन में हम x1 x2 एंड x3 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा c1 into x1 वैल्यू 3 1 minus 4 plus c2 into x2 वैल्यू which is 2 2 minus 3 plus c3 into third value x3 0 minus 4 1 is equal to 0. तो यहाँ पे हमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें यहाँ पे तीन इक्वेशंस मिल जाएंगे. तो हम यहाँ पे इक्वेशंस राइट करेंगे. सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करेंगे, c1 into फर्स्ट नंबर इज 3, सो 3 into c1, देन c2 into फर्स्ट नंबर विच इज 2, सो प्लस ट्वाइस c2. Next, C3 into first number which is 0. So plus 0 C3 is equal to वैल्यू यहाँ पे 0 है. उसके बाद C1 into second number which is 1. So 1 into C1 that is C1. Then C2 into second number which is 2. So plus twice C2. Then C3 into second number which is minus 4. So minus 4 C3 is equal to 0. Then next C1 into third number which is minus 4. So minus 4 C1. Then C2 into third number which is minus 3. So minus 3 C2. Then C3 into third number which is 1. So plus 1 C3 is equal to 0. तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशंस मिले, ये जो तीनों इक्वेशंस से हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड विच इज होमोजेनियस इक्वेशन. ओके, इसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद हमें c1 c2 c3 की वैल्यूज मिल जाएंगी. अगर c1 c2 c3 ऑल वैल्यूज अगर 0 आती है, 0 मिलते हैं, देन द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. और अगर c1 c2 c3 वैल्यूज नॉन जीरो मिलती है, देन द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को राइट करेंगे x इज इक्वल टू z फॉर्म में, वेयर मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए राइट करेंगे जो हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है. तो मैट्रिक्स से फर्स्ट इक्वेशन से राइट करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन के जो अननोन्स है c1 c2 c3 उसके कोएफिशिएंट है 3 2 0. सो फर्स्ट रो मिल जाएगा 3 2 0. सेकेंड रो सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा विच इज 1 2 एंड माइनस 4. सो 1 2 माइनस 4. देन द थर्ड रो हमें थर्ड इक्वेशन से मिलेगा विच इज माइनस 4 माइनस 3 एंड 1. सो माइनस 4 माइनस 3 एंड 1. सो ये हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ पे बन जाएगा. दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें x इज इक्वल टू z फॉर्म में राइट करना है, वेयर a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज द अननोन मैट्रिक्स विच इज c1 c2 c3 एंड z इज द जीरो मैट्रिक्स. दैट मींस इज इक्वल टू जो वैल्यू है उसे हम राइट करेंगे मैट्रिक्स z विच इज जीरो मैट्रिक्स. तो हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को राइट करेंगे x इज इक्वल टू z इस फॉर्म में. तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स से राइट किया है, अननोन का मैट्रिक्स राइट किया है c1 c2 c3 एंड यहाँ पे 0 0 0 विच इज आवर जीरो मैट्रिक्स राइट किया है. अब इस x इज इक्वल टू z फॉर्म राइट करने के बाद हमें यहाँ पे मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स A की रैंक. और रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे. अब रैंक फाइंड आउट करने के लिए जो हमें फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 3 गिवन है, रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए होता है. तो यहाँ पे 1 नहीं तो हम यहाँ पे 1 इसको कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे हमें 1 गिवन है. अगर फर्स्ट एंड सेकेंड रो अगर हम यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे
तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे R1 इंटरचेंज R2। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड रो जो है हमारा फर्स्ट रो बन जाएगा और फर्स्ट रो हमारा सेकेंड रो बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 2 -4। जो हमारा सेकेंड रो था वो हमें अब यहाँ पे फर्स्ट रो पे आ चुका है, एंड जो फर्स्ट रो था वो हमारा अभी सेकेंड रो पे आ चुका है, दैट इज 3 2 0। जो हमारा थर्ड रो है -4 -3 एंड 1 वो हमने एज इट इज राइट किया है। उसके बाद जो हमारे अननोन्स का कॉलम मैट्रिक्स है C1 C2 C3 वो हमें एज इट इज राइट करना है, इज इक्वल टू 0 0, या इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे 0 0 0 गिवन है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारा एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पे सेकेंड रो एंड थर्ड रो के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हमें यहाँ पे 0 करना है। यहाँ पे जो एलिमेंट है 3 उसे 0 करना है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है -4 इसे हमें 0 करना है। इसे 0 करने के लिए हमें यहाँ पे सेकेंड रो एंड थर्ड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होगा। अब सेकेंड रो पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे? R2 -3 R1, बिकॉज यहाँ पे 3 है, R1 पे अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -3 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे R2 पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, R2 पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे R2 -3 R1, एंड सेम साइमल्टेनियस हम R3 पे ट्रांसफॉर, यहाँ पे R2 -3 R1 बन जाएगा R2 -3 R1, और सेम हम यहाँ पे R3 पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इस एलिमेंट को हमें 0 करना है। इसको 0 करने के लिए R3 पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे R3, R1 का यहाँ पे हम यूज करेंगे, सो R3 +4 R1 ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, बिकॉज अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो -4 +4 हमें यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो हम ये दो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो हमारा एज इट इज रह जाएगा, विच इज 1 2 -4। यहाँ पे जो अननोन का मैट्रिक्स है C1 C2 C3 वो भी एज इट इज यहाँ पे रहेगा, और जीरो मैट्रिक्स एज इट इज होगा। तो अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे सेकेंड रो पे, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या है R2 -3 R1। इसके लिए हम यहाँ पे रफ कैलकुलेशन करेंगे। R2 पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है R2 -3 R1। अब R2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, जो फर्स्ट वैल्यू R2 की हमारे पास 3 है, सो 3 -3 इंटू R1, R1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो 3 -3 इंटू 1 विच इज 0। तो यहाँ पे हमें सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 0 मिल जाएगा। उसके बाद R2 की सेकेंड वैल्यू हमारे पास 2 है, सो 2 -3 इंटू R1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है, so इसका कैलकुलेशन करेंगे 2 -3 इंटू 2, 3 इंटू 2 विच इज 6, सो 2 -6 विच इज -4। उसके बाद R2 की थर्ड वैल्यू हमारे पास 0 है, सो 0 -3 इंटू R1 की वैल्यू हमारे पास -4 है, सो इसका कैलकुलेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 4 विच इज 12। मैट्रिक्स Z पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब हमने R2 के कैलकुलेशन किया है, अब हम R3 के कैलकुलेशन करेंगे। R3 के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है R3 +4 R1। R3 की हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है तो -4, सो -4 +4 इंटू R1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो R1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -4 +4 विच इज यहाँ पे हमें 0 एलिमेंट्स मिल जाएगा। देन R3 की सेकेंड वैल्यू हमारे पास -3 है, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो R3 की वैल्यू -3 +4 इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -3 +4 इंटू 2, 4 इंटू 2 विच इज 8, सो -3 + 8 विच इज 5, सो यहाँ पे 5 मिल जाएगा। उसके बाद R3 की थर्ड वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे 1 +4 इंटू R1, R1 की वैल्यू हमारे पास -4 है, सो +4 इंटू -4 विच इज -16, 1 -16 विच इज -15। तो यहाँ पे हमने सेकेंड रो एंड थर्ड रो के जो फर्स्ट एलिमेंट है उन्हें हमें यहाँ पे 0 क्या है। उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसे हमें यहाँ पे 0 करना है रैंक फाइंड आउट करने के लिए। अब 0 करने के लिए हम यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे सेकेंड रो पे देखेंगे तो सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, एंड जो थर्ड रो के एलिमेंट्स है वो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो हम सेकेंड रो को 4 से एंड थर्ड रो को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के लिए हम सेकेंड रो को डिवाइड करेंगे 4 से, दैट मीन्स R2 पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे R2 डिवाइड बाय 4, एंड सेम साइमल्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे R3 पे, विच इज R3
डिवाइड बाय 5। हम सेकेंड रो एंड थर्ड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो हमारा एज इट इज रह जाएगा। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट रो एज इट इज राइट करेंगे 1 2 -4 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0 0 0। R2 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो R2 का हमारा फर्स्ट एलिमेंट था 0, सो 0 डिवाइड बाय 4 विच इज 0। सेकेंड एलिमेंट था -4 डिवाइड बाय 4 विच इज -1। नेक्स्ट R2 का थर्ड एलिमेंट था 12, सो 12 डिवाइड बाय 4 विच इज 3। नेक्स्ट R3 डिवाइड बाय 5, R3 को 5 से डिवाइड करेंगे, R3 का फर्स्ट एलिमेंट 0 था, सो 0 डिवाइड बाय 5 विच इज 0। नेक्स्ट एलिमेंट था 5 डिवाइड बाय 5 1 एंड -15 डिवाइड बाय 5 विच इज -3। ओके, तो यहाँ पे हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। R3 पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे R3 प्लस R2, बिकॉज यहाँ पे R3 की वैल्यू +1 है, R2 की वैल्यू -1 है, दोनों का एडिशन करेंगे 1 -1, तो हमें यहाँ पे आंसर 0 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ए ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड रो हमारा एज इट इज होगा, तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड रो एज इट इज राइट करेंगे। So here we get first row as it is 1 2 -4, second row को भी हम as it is राइट करेंगे 0 -1 3। थर्ड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे R3 प्लस R2, so 0 प्लस 0 विच इज 0, 1 -1 विच इज 0 एंड -3 प्लस 3 विच इज 0। बाकी हमारा C1 C2 C3 का जो कॉलम्स मैट्रिक्स है वो हमारा एज इट इज होगा, इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स Z है वो भी हमारा एज इट इज होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स पे कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके एलिमेंट को 0 नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमारा जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे मैट्रिक्स ए का रैंक यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है उसका हम यहाँ पे रैंक राइट करेंगे। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स का रैंक हम किस प्रकार से राइट करते हैं, तो मैट्रिक्स का रैंक राइट करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हम राइट करेंगे। सो यहाँ पे R1 R2 R3, सो टोटल 3 रोज है, so 3 minus total number of rows which contain all 0 elements, so all 0 elements वाला हमारे पास एक ही रो है R3, तो 3 minus 1, so which is equal to 2। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड आउट किए और मैट्रिक्स ए की रैंक हमें यहाँ पे 2 मिल चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए जेड की रैंक फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए जेड राइट करेंगे, तो हमें मैट्रिक्स ए जेड मिल जाएगा। ए जेड मीन्स जो हमने अभी मैट्रिक्स ए पे जो रैंक फाइंड आउट करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मैट्रिक्स को रिड्यूस किया है उस मैट्रिक्स को हम राइट करेंगे विच इज 1 2 -4, सेकेंड रो 0 -1 3 एंड थर्ड रो 0 0 0। उसके बाद साइड बाय साइड हम मैट्रिक्स जेड राइट करेंगे विच इज आवर 0 0 0। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने x इज इक्वल टू जेड में राइट किया है, सो जेड हमारा यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है 0 0 0। अब इसकी हमें रैंक फाइंड आउट करना है, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जेड विच इज आवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें भी रैंक फाइंड आउट करने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में कितने रोज है, टोटल 3 रोज है, माइनस टोटल नंबर ऑफ रोज विच कंटेन ऑल 0 एलिमेंट्स। अब ऑल 0 एलिमेंट्स वाला यहाँ पे हमारे पास एक ही रो है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सो 3 minus 1 which is equal to 2। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स HZ is equal to 2। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू चेक करेंगे, n मींस टोटल नंबर ऑफ अननोन्स, तो n की वैल्यू हमारे पास कितने अननोन्स है, अननोन्स यहाँ पे C1 C2 C3 ये हमारे अननोन्स हैं, सो टोटल n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी 3। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स AZ, दोनों की रैंक सेम है बट n की वैल्यू उससे ज्यादा है, सो लेस देन n, so that is rank of matrix A is equal to 2, rank of matrix AZ is equal to 2 which is less than n is equal to 3। अगर ये कंडीशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुके, that means given system of equation have infinite number of solution, infinite number of solution, that means non trivial solution, infinite number of solutions, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट मींस नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, तो हमें यहाँ पे C1 C2 C3 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स AZ इज इक्वल टू n, अगर ये कंडीशन यहाँ पे अगर वेरीफाई होती होगी तो यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाते, दैट मींस C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे यूनिक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, यहाँ पे हमारे इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे।
तो इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब फाइंड आउट हम यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे, जहाँ पे हमने रैंक फाइंड आउट करना स्टॉप किया था, इस यहाँ से जो मैट्रिक्स है उससे हम यहाँ पे कुछ इक्वेशंस क्रिएट करेंगे और उस इक्वेशन का यूज करके हम C1, C2, C3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इक्वेशन किस प्रकार से हम क्रिएट करेंगे, जो यहाँ पे फर्स्ट रो और ये जो मैट्रिक्स C1, C2, C3 इसका कॉलम, इनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा विच इज 1 इंटू C1 दैट इज C1, उसके बाद 2 इंटू C2 दैट इज प्लस ट्वाइस C2, देन -4 इंटू C3, सो -4 C3 इज इक्वल टू 0। इसे हम मार्क करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हमने फर्स्ट रो का यूज किया है, उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड रो एंड इस कॉलम का यहाँ पे यूज करेंगे कॉलम मैट्रिक्स का। सो 0 इंटू C1 विच इज 0, -1 इंटू C2 विच इज -C2 एंड 3 इंटू C3 विच इज +3C3 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू 0 है, इसे हम मार्क करेंगे इक्वेशन 2। और यहाँ पे थर्ड कोई भी इक्वेशन, थर्ड रो पे यहाँ पे 0 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम जो C3 की वैल्यू हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे C3 इज इक्वल टू T। सो एज्यूम दैट C3 इज इक्वल टू T। तो हमने यहाँ पे C3 की जो वैल्यू से हमने एज्यूम किया है C3 इज इक्वल टू T, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 बिकम्स यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 था -C2 प्लस 3C3 प्लस 3C3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम C3 की वैल्यू T पुट करेंगे तो हमें C2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो -C2 प्लस 3 इंटू T इज इक्वल टू 0। सो -C2 प्लस 3T को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे -3T हो जाएगा, दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें C2 की वैल्यू मिल जाएगी C2 इज इक्वल टू 3T। C3 की वैल्यू T मिल चुकी है, C2 की वैल्यू 3T मिल चुकी है। अब हमें C1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन 1 था C1 प्लस ट्वाइस C2 -4 C3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम C2 एंड C3 की वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पे इक्वेशन 1 चेक करेंगे, C1 प्लस ट्वाइस C2 -4 C3 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे C1 प्लस 2 इंटू C2 की वैल्यू हमारे पास 3T, यहाँ पे -4 इंटू C3 की वैल्यू हमने एज्यूम किया है T इज इक्वल टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट C1 प्लस 2 इंटू 3 6T -4T इज इक्वल टू 0। सो C1 60 -4T विच इज ट्वाइस T इज इक्वल टू 0, और प्लस ट्वाइस T को ट्रांसफर करेंगे तो C1 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे -2T। तो यहाँ पे हमें C1 की वैल्यू मिल चुकी है -2T, C2 की वैल्यू मिल चुकी है 3T एंड C1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे एज्यूम किया था T। तो यहाँ पे हमने C1, C2, C3 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किए और तीनों वैल्यू हमें नॉन जीरो यहाँ पे मिल चुकी है। अगर नॉन जीरो मिलती है तो देन द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे, हियर C1 इज इक्वल टू -2T, C2 इज इक्वल टू 3T and C3 is equal to T. Then given vectors x1, x2 and x3, given vectors x1, x2, x3 are linearly dependent, अगर तीनों वैल्यू हमें यहाँ पे 0 मिल चुकी होती तो हम यहाँ पे राइट करेंगे गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम नॉन जीरो मिल चुकी है, दैट मींस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ पे एक और कंडीशन हम यहाँ पे पूछी गई थी, अगर गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका हमें यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टार्टिंग में जो इक्वेशन स्टार यहाँ पे यूज किया था उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो इक्वेशन स्टार बिकम्स, जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन स्टार हमने एज्यूम किया था C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 इज इक्वल टू 0। जो हमने इक्वेशन स्टार एज्यूम किया था उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने C1, C2, C3 की जो वैल्यू फाइंड आउट किया है उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो C1 की वैल्यू थी -2T x1
प्लस C2 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 3t(x2) प्लस C3 की वैल्यू हमने यहाँ पे अज्यूम किया था t(x3) इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे RHS में अगर हम t को कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा t इंटू माइनस ट्वाइस x1 प्लस 3 इंटू x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। मल्टीपल t को ट्रांसफर करेंगे RHS में तो डिवाइड t हो जाएगा 0 अपॉन t इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पे फाइनली जो इक्वेशन मिल जाएगा माइनस ट्वाइस x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस ट्वाइस x1 को RHS पे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस ट्वाइस x1 बन जाएगा। सो प्लस ट्वाइस x1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस x3। तो हमने यहाँ पे फाइनली जो तीन वेक्टर्स हमने यहाँ पे एज्यूम किए थे x1 x2 x3 उन तीनों का जो रिलेशन था वो हमने यहाँ पे रिलेशंस फाइंड आउट किया है। जो हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट किया है अगर इसको वेरीफाई करना है तो हमें यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे RHS एंड LHS हमें यहाँ पे इक्वल मिल जाएगा। हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं हमने जो आंसर फाइंड आउट किया वो करेक्ट है या रॉन्ग है। सो 2 इंटू x1 तो हमने यहाँ पे जो x1 की वैल्यू एज्यूम किया था तो हम x1 की वैल्यू जो एज्यूम की थी वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। हमने x1 की सबसे पहले हमने यहाँ पे वैल्यू एज्यूम किया था 3 1 माइनस 4 उस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट करेंगे 3 1 माइनस 4 को 2 इंटू x1 3 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x2 3 इंटू x2 की हमने जो वैल्यू यहाँ पे राइट किया था वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। x2 की वैल्यू थी हमारे पास 2 2 माइनस 3 2 2 माइनस 3 2 2 माइनस 3 प्लस x3 जो हमने यहाँ पे x3 एज्यूम किया था उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे x3। तो हमने यहाँ पे x3 को राइट किया था 0 माइनस 4 1 0 माइनस 4 1। अगर RHS एंड LHS अगर इक्वल आता है तो हमारा आंसर करेक्ट। सो यहाँ पे RHS में LHS में कैलकुलेशन करेंगे 2 से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे वेक्टर्स मिल जाएगा 2 इंटू 3 विच इज 6 2 इंटू 1 विच इज 2 एंड 2 इंटू माइनस 4 विच इज माइनस 8 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इन दो वेक्टर्स एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 इंटू 2 विच इज 6 3 इंटू 2 विच इज 6 3 इंटू माइनस 3 विच इज माइनस 9 प्लस ये वेक्टर था हमारा 0 माइनस 4 1। इन दो वेक्टर के एडिशन करेंगे 6 प्लस 0 विच इज 6 6 माइनस 4 विच इज 2 एंड माइनस 9 प्लस 1 विच इज माइनस 8। तो यहाँ पे RHS एंड LHS दोनों हमें यहाँ पे इक्वल मिल चुका है। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।